बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी ने गुज़श्ता 6 सालों से तुर्क नाजरीन को तो अपने सहर में जकड़ा ही था, मगर पाकिस्तान में भी इस ड्रामे ने मकबूलियत और कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। दिरिलीज अर्तगल हकीकत में एक फ़नी शाहकार तो है ही, मगर दुनिया में इसकी कामयाबी की असल वजह इसका वो तहजीबी और सकाफती पहलू है जिसने मुसलमानों पर गुज़श्ता 1 सदी से छाई गुलामी की नफ्सियात को झंझोड़ डाला है। ये वो असरात थे जिनको मगरबी मीडिया और नाम नहाद लिबरल दानिशवरों ने बरसों की जदोजहद और मेहनत के बाद मुस्लिम नौजवानों के जहनों पर मुसलत कर रखा था। मगर इस ड्रामे की खूबी यह है कि इसकी महज चंद एक साथ देखने के बाद ही आपको न सिर्फ इस्लामी तहजीब पर फ़ख्र और अपने जोरे बाजों पर एतमाद की दौलत नसीब होती है, बल्कि साथ ही साथ अगियार की अस्करी बर्तरी और बेपनाह ताकतवर होने और मुस्लिम उम्मा की बेबसी का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल ने इस ड्रामे को अपने खिलाफ खामोश एटम बम करार दिया है। इस ड्रामे ने बिलाशुबा मुस्लिम उम्मा को और बिलखसूस नौजवान नस्ल को उम्मीद और हुर्रियत का एक नया दर्स दिया है। लेकिन हमारी आज की वीडियो का मौजू दिरिलीज अर्तगल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे तारीखी ड्रामे के बारे में बताने वाले हैं जो आने वाले वक्त में दिरिलीज अर्तगल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ये ड्रामा सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की ज़िंदगी पे बनाया गया है। तो मज़ीद बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। नाज़रीन, तुर्की की मशहूर सीरीज़ दिरिलीज अर्तगल के स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर मेहमत बुज़दाग का कहना है कि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह पर उनकी नई तारीखी सीरीज़ तुर्की में जनवरी 2021 से नशर होगी। उज़्बेकिस्तान में सीरीज़ के प्रीमियर के मौके पर उनका कहना था कि यह सीरीज़ दुनिया भर में ज़बरदस्त असरात मुरतब करेगी। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ख्वारिज़मी सल्तनत के सुल्तान थे जिन्होंने मंगोलों के खिलाफ ज़बरदस्त जिहाद की थी। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह वो सुल्तान थे जिनके बारे में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले चंगेज़ खान ने कहा था कि वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है कि जिसका बेटा इतना ताकतवर है। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह के 24 नवंबर 1221 बरोज बुध दिन का आखिरी पैर था और नीलाब का मैदान लाशों से अटा पड़ा था। हर तरफ इंसानी आज़ाब बिखरे हुए नजर आ रहे थे। आसमान पे मंडलाते गिद्धों के गोल जगह जगह घूम रहे थे। बगैर सवारों के घोड़े जिनके सवार कत्ल हो चुके थे। बिखरी हुई शमशीरें और ढालें इस बात की गवाही दे रही थी कि तारीख़ इस्लाम का एक अजीमुशान मार्का आज इस मैदान में पेश आया है। मगर यह मार्का अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मौजूदा ज़िला अटक दरिया सिंध के साहिल के साथ जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है, वहाँ अब भी शमशीरें म्यान से बैर थीं। घोड़े पर सवार एक जवान मर्द अब भी दुश्मन से मदे मुकाबिल था। सवार अगरचे मुकम्मल तौर पर जंगी लिबास में था, मगर उसकी वजाहत, दिलेरी और उसके गिर्द मौजूद हिफाजती दस्ता इस बात की निशानदेही कर रहा था कि यह सवार अपने लश्कर का सालार है। इसी दौरान करीब ही मौजूद खैमों से एक औरत बाहर निकलकर चिल्लाती है कि जलाल, जलाल, तुझे अल्लाह का वास्ता हमें कत्ल कर दे। जलाल, हमें मंगोलों की कैद से बचा ले। दोस्तों, ये सालार सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह था, सदियों पुरानी सल्तनत ख्वारिज़म का सुल्तान जो कई सालों से मंगोल फितने के खिलाफ लड़ रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने कई मरतबा मंगोल लश्कर को शिकस्त दी थी, मगर इस मरतबा मंगोलों का सालार चंगेज़ खान बजाते खुद सुल्तान का मद्दे मुकाबिल था। चंगेज़ खान सराय गोभी से यलगार करता और सुल्तान जलालुद्दीन का ताक़ुब करता दरिया सिंध के किनारे इस वक्त सुल्तान के आमने सामने था। शाही खेमे से फिर उस औरत की सदा आती है और ये खातून सुल्तान जलालुद्दीन की वालिदाएं और खेमे में सुल्तान के अज़वाज और शाही ख़ानदान की दीगर औरतें और बच्चे मौजूद हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि सुल्तान को शिकस्त हो चुकी है और वो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ मंगोल से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। शाही खवातीन चंगेज़ खान की कैद में जाने से मर जाना ज्यादा बेहतर समझती हैं, जबकि सुल्तान एक अजीबो गरीब कैफियत में मुब्तला है कि खूनी रिश्तेदारों को अपने हाथ से वो किस तरह मौत से हमकिनार करे। सुल्तान के मुहाफिज सिपाहियों की तादाद कम होती जा रही है, जबकि मंगोलों का घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। सामने इस जुल्म सितम का निशान बना चंगेज़ खान मौजूद है और वो इस आखिरी मार्के को दिलचस्पी से देख रहा है। उसका हुक्म था कि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को जिंदा गिरफ्तार किया जाए और इसीलिए मंगोल नौकर सुल्तान को थका कर गिरफ्तार करना चाहते थे।
इसी दौरान शाही खेमे से सुल्तान की वालदा की सदा एक मरतबा फिर बुलंद होती है और इस मरतबा सुल्तान अपना फैसला कर लेता है और वो शाही खेमों की तरफ बढ़ता है। और फिर तारीख एक अजीब मंजर देखती है कि सुल्तान शाही खवातीन को, जिसमें उसकी वालदा और उसकी बीवियां भी शामिल हैं, यके बाद दीगरे दरिया सिंध की मौजों के सपुर्द कर देता है। एहलो अयाल से बेपरवाह होकर सुल्तान एक मरतबा फिर मंगोल फौज के खिलाफ हक की तलवार बुलंद कर लेता है। दोस्तों, फिर एक वक्त आता है कि सुल्तान के पिछले जानिब दरिया सिंध की बेलगाम मौजें थीं, जबकि सामने की तरफ मंगोल लश्कर सैलाब की मानद बढ़ता चला आ रहा था। ये देखते हुए सुल्तान एक बुलंद चट्टान का रुख करता है। चट्टान पे पहुंचकर सुल्तान अपना थका मांदा घोड़ा तब्दील करता है। तीरंदाजों से महफूज रहने के लिए ढाल कमर पर लटका लेता है, नेजा, तुर्किश और कमान साथ लेता है और एक मुस्कुराती निगाह चंगेज खान की तरफ डालता है, जो कि सुल्तान को जिंदा गिरफ्तार करने की फिक्र में है। और इससे पहले कि चंगेज खान सुल्तान का इरादा भांप ले, सुल्तान अपने घोड़े को चाबुक रसीद करते हुए खतरनाक बुलंदी से दरिया सिंध की सरकिश और बेलगाम मौजों में छलांग लगा देते हैं। दरिया सिंध की मौजों में गरजदार आवाज पैदा होती है और पानी कई फुट ऊपर उछलता है। कुछ वक्त के लिए सुल्तान पानी में गायब हो जाता है, मगर अगले ही लम्हे सुल्तान जलालुद्दीन घोड़े की पुश्त पे बैठा नजर आता है। वफादार घोड़ा अपने सवार को लेकर तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पानी की लहरें कभी उसे साहिल के करीब कर देती हैं तो कभी दूर। लहरों से लड़ते हुए आखिरकार सुल्तान का घोड़ा दूसरे किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। किनारे पर पहुंचकर सुल्तान अपना नेजा जमीन में गाड़ देता है और एक निगाह दूसरे किनारे पर मौजूद फाते मगर बेबस चंगेज खान के चेहरे पर डालते हुए एक कहका बुलंद करता है। दोस्तों, वो चंगेज खान जिसका नाम जुल्म सितम की इलामत है, जिसके कान चीखें और आहें सुनने के आदी थे, वो जिस सुल्तान की मौत की तमन्ना लिए दरिया सिंध तक का सफर तय करके आया था, वो सुल्तान उसकी आंखों में आंखें डाले कहका लगा रहा था। अजीब मंजर था कि इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने के शौकीन चंगेज खान शायद इससे पहले इतना बेबस कभी ना हुआ हो। जंग जीत कर भी वो सुल्तान पर काबू पाने में नाकाम रहा था और सुल्तान दरिया के दूसरे किनारे पर बैठा कहका लगा रहा था। उस वक्त चंगेज खान के मुंह से बेसाख्ता निकला था कि बेटा हो तो ऐसा हो। वो बाप बड़ा खुशकिस्मत है कि जिसका बेटा इतना बहादुर है। दोस्तों, ऐसे बहादुर सुल्तान की जिंदगी में बनने वाली तारीखी सीरीज यकीनन पूरी दुनिया पे गहरे असरात मुरतब करेगी। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपनी पूरी जिंदगी मंगोल हमलों के खिलाफ जबरदस्त जदोजहद की थी। मंगोलों को वस्त एशिया के मैदानों पर रोकने में नाकामी के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने सल्जोक सल्तनत और ख्वारिज़मी सल्तनत के माबैन लड़ाई को एक तरफ रखते हुए मंगोलों को रोकने के लिए एक इत्तेहाद बनाने की भी कोशिश की थी। हालांकि 1221 में उन्होंने नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले मंगोलों को भी एक तारीखी शिकस्त दी थी, लेकिन वो उन्हें मुकम्मल तौर पर रोक न सके और बाद अज़ा अनातोलिया चले गए। उन्हें सल्जोक हुक्मरान अलाउद्दीन के कुबाद ने शिकस्त दी थी और कहा जाता है कि बाद अज़ा उन्हें खाना बदोश ने कत्ल कर दिया था। दोस्तों, महमद बुज़दाक का कहना था कि वो इस मंसूबे पर हुकूमत उज़्बेकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 साल से काम कर रहे हैं और सीरीज के पहले सीजन की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, जो कि 13 किस्तों पर मुश्तमिल होगा। उन्होंने मजीद कहा था कि वो इसे एक नया जाविया देंगे, लेकिन ये सीरीज असल कहानी पर मुश्तमिल होगी। उनका कहना था कि हमने इसे उज़्बेक सकाफत, जुग्राफिया और मावराया नहर खित्ते की तारीख जाहिर करने के लिए बनाया है। महमद बुज़दाक का मजीद कहना था कि जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह सीरीज की तलब अभी से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह दिरिलिज़ अर्तगल की आलमी कामयाबी है। अब देखना यह है कि जनवरी 2021 में जब मंदरिमान जलालुद्दीन नामी ये सीरीज रिलीज की जाएगी, तो क्या ये सीरीज दिरिलिज़ अर्तगल की तरह ही कामयाब होगी या फिर नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो दिरिलिज़ अर्तगल और कुरुलुस उस्मान के फ़ैन हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।